पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कैमरे में शॉर्ट साइज कैसे लिया जाए, बट द क्वेश्चन इज शॉर्ट साइज लेने के बाद किसी भी सब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया जाए। इसी को कहते हैं फ्रेमिंग। हाय, आई एम शुभम कापड़ी, आई एम साइनिंग इनटू माय न्यू वीडियो और आज का टॉपिक है कैमरा फ्रेमिंग। The frames that I'm gonna explain today are singles, two shot, OTS, point of view, and last, the insert. So let's start from the first frame, single. जैसा कि वर्ड में ही समझ में आ रहा है सिंगल से कि हम इस फ्रेम में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को ही इंट्रोड्यूस करते हैं और इसी कैरेक्टर को हम प्राइमरी फोकस में लेते हैं। बट देयर आर टू वेज टू फ्रेम अ सिंगल। फर्स्ट वे इज अ क्लीन सिंगल एंड सेकेंड वे इज अ डर्टी सिंगल। क्लीन सिंगल में क्या होता है कि आपका एक फ्रेम में एक ही कैरेक्टर शो होता है और इसमें किसी भी दूसरे कैरेक्टर की इंटरफेरेंस नहीं होती। और डर्टी सिंगल में ऐसा होता है कि एक कैरेक्टर के साथ दूसरे कैरेक्टर का थोड़ा पोर्शन फ्रेम में लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं डर्टी सिंगल। इन सिंगल फ्रेम के साथ आप कंबाइन कर सकते हो उन सभी शॉट के साथ जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में समझाए थे, जैसे कि सिंगल कैरेक्टर को आप कंबाइन कर सकते हो विद वाइड शॉट, फुल शॉट, क्लोजअप शॉट। जो हमारा नेक्स्ट फ्रेम है वो है टू शॉट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, पर इसमें शर्त यह है कि आपको दोनों कैरेक्टर्स का जो प्रेजेंस है वो ऑडियंस को बिल्कुल विजिबल होना चाहिए। और दूसरा, इसका फ़ायदा ये है कि आपको दोनों कैरेक्टर जब एक फ्रेम में विजिबल होते हैं तो उसमें उन दोनों की बॉन्डिंग का पता लगता है या फिर रिलेशनशिप का पता लगता है। इसी टू शॉट में आप एक एक करके और कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे वो बन जाएगा 3 शॉट, 4 शॉट, 5 शॉट। और जब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस फ्रेम में होंगे तब आप उसको बोल सकते हो क्राउड शॉट। टू शॉट फ्रेम में जब हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे बेनिफिट ये होता है उस फ्रेम में कि आपको एक साथ सभी लोगों के रिएक्शन के बारे में पता लग जाता है। मतलब अगर आपने कोई ऐसा फ्रेम सेट किया है जिसमें 4-5 लोग एक साथ हैं कैरेक्टर उस फ्रेम में, और आपको ऑडियंस को ये बताना है कि जो भी सीन उस टाइम पे चल रहा है उस टाइम पे उन सभी का रिएक्शन कैसा है, मतलब या तो सभी खुश हैं या फिर कोई ऐसा टेंस्ड वाला मोमेंट है जिसमें कोई उनको न्यूज़ मिली है और कोई टेंस्ड न्यूज़ उनको मिली है, तो फिर जो रिएक्शन है क्राउड का एक साथ, जैसे एक दूसरे को देखना, आपने ऐसे रिएक्शंस देखे होंगे, तो उस टाइम पे ये सब कैरेक्टर्स को, मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक फ्रेम में जब पोर्ट्रे किया जाता है तो रिएक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलती है। अब हमारा तीसरा जो फ्रेम है वो काफ़ी यूज़फुल फ्रेम है किसी भी कन्वर्सेशन को पोर्ट्रेट करने के लिए एक फ्रेम में। सपोज करो दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ओटीएस में ओवर द शोल्डर जो हम इसको बोलते हैं, जो कैमरा है वो दूसरे कैरेक्टर के शोल्डर से फर्स्ट कैरेक्टर के फेस को दिखाया जाता है ताकि उसकी बात ऑडियंस को एज अ थर्ड पर्सन दिखाया जा सके। जैसे कि अगर यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसका फेस दिखाना है तो इस पर्सन के शोल्डर से हम कैमरा लगा के वो फ्रेम लेंगे, और अगर इसकी कन्वर्सेशन दिखानी है या फिर फेस दिखाना है तो इस बंदे के पीछे से यहाँ पर शोल्डर से कैमरा फ्रेम लेके इसके फेस को दिखाएंगे, तो उसको बोलते हैं ओवर द शोल्डर। इसमें क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर के फेस को पोर्ट्रे किया जाता है, या तो वो उस टाइम पे बोल रहा होगा या फिर वो बोलने वाले को सुन रहा होगा, उसका रिएक्शन जो होता है फेस का वो लिया जाएगा। तो इससे कन्वर्सेशन काफ़ी डीप रहती है, काफ़ी सीरियस कन्वर्सेशन के टाइम पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और काफ़ी यूज़फुल है ये दो लोगों के बीच के कन्वर्सेशन को दिखाने के लिए। जो हमारा चौथा फ्रेम है वो है पीओवी, यानी कि पर्सन ओवरव्यू या फिर पॉइंट ओवरव्यू। इसमें आप किसी भी पर्सन के ओवरव्यू को दिखा सकते हो कि मतलब वो पर्सन क्या देख रहा है, तो आप एज अ फर्स्ट पर्सन ऑडियंस को एज अ फर्स्ट पर्सन बना लेते हो कि वो जो बंदा उसका पर्सपेक्टिव क्या है वो आप यूज़ कर सकते हो एज अ पीओवी एज अ कैमरा, पीओवी एज अ घोस्ट या पीओवी एज अ पर्सन। तो वो जो कैरेक्टर है वो क्या देख रहा है, उसे क्या रिएक्शन दिख रहे हैं, अगर कहीं कुछ चल रहा है तो वो चीज़ आपको डायरेक्टली दिखेगी उसके नज़रों से, उसके पर्सपेक्टिव से। तो ये होता है पीओवी। कभी कभी पीओवी में हम पीओवी ऑडियो कंबाइन करते हैं या मिक्स करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम ऑडियंस को एज फर्स्ट पर्सन बना रहे हैं तो वो देख पा रही होती है, ऑडियंस देख पा रही होती है कि वो कैरेक्टर क्या देख रहा है,
और जब अब इसमें हम POV ऑडियो मिक्स कर देंगे तो देखने के साथ साथ वो क्या क्या सुन रहा है, तो ये भी हम ऑडियंस को फील कर सकते हैं एज अ फर्स्ट पर्सन। जैसे कि कोई कैरेक्टर है, वो कोई चीज़ देख रहा है और दूर से कोई चीज़ की आवाज़ आ रही है, तो ऑडियंस को भी वो ऐसा सुनाई देगा कि दूर से आ रही है, ऐसा नहीं कि पास से। तो जैसा वो पर्सपेक्टिव है उसके देखने का और सुनने का, अगर दूर से आवाज़ आ रही है तो वो ऑडियंस को भी दूर से ही आवाज़ आएगी। तो इस तरह से हम POV और POV ऑडियो को कंबाइन करके फर्स्ट पर्सन व्यू को अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट फ्रेम आता है वो है इंसर्ट शॉट। इंसर्ट शॉट में जो है छोटी छोटी डिटेलिंग के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को या चीज़ को हम लोग पोर्ट्रे करते हैं फ्रेम में, और वो सिर्फ इतनी ही डिटेलिंग देता है कि उसका कैरेक्टर के साथ कैसा बॉन्ड है। और इंसर्ट शॉट को दिखाने की भी कुछ 2-3 तरीके होते हैं। आप इसको एक तो नॉर्मल आप इंसर्ट शॉट दिखा सकते हो, दूसरा फर्स्ट पर्सन व्यू की तरह दिखा सकते हो कि मतलब जो कैरेक्टर है वो उस चीज़ को कैसे देख रहा है, तो ऑडियंस उसको डायरेक्टली भी देख सकती है। और जो दूसरा तरीका है वो है थर्ड पर्सन व्यू, मतलब अगर उस चीज़ को 2 लोग देख रहे हैं या फिर वो कैरेक्टर दिख रहा है तो ऑडियंस को एज अ थर्ड पर्सन बना के आप उस चीज़ को पोर्ट्रे कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ एडवाइसेस हो तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो होगा कैमरा एंगल के बारे में, और उसमें आपको मैं अलग अलग टाइप के कैमरा एंगल्स के बारे में बताऊंगा, उनको हम मिक्स करेंगे कैमरा शॉट्स के साथ। तो अगर आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। बाय।